मुसलमान भाई से ही मेरा अपील है कि वास्तविक ज्ञान को समझो तुम लोग और भाईचारा करके जीवन बिताने का काम करो। साल नहीं 2 साल ने छूटवे करेगा, बाकी हर्जा नेट लगा दिया है तक हम लोग का डर रहे हैं, डरेंगे नहीं, फिर घर में ढूंढ के मारेंगे। हम लोग के क्षेत्र में मुस्लिम भाई जो हैं वो हम लोग के पर्व त्योहार में बहुत बाधित करते हैं। अभी गुडरू का माहौल है कि शादी विवाह के लेकर के जो गुडरू से दक्षिण साइड में आपको देवी मंदिर है, वहां लोग ले जा रहा था बाजा बजाते हुए, अब उसमें मुठभेड़ होने के चलते देखिए ननकू यादव को लोग जान से ही मार दिया। हमारे गांव मोदिमचक में अभी 2 साल पहले रामनवमी के टाइम में बाजा उठा लिया प्रशासन की नहीं बजने देंगे। तो हमारा कहने का मतलब है भाई कि हिंदू सिख ईसाई ऐसा आपस में भाई भाई, तो आप अपना धर्म निभाइए, हम लोग अपना धर्म निभावे। आप हमको कोई बाधित मत कीजिए, हम लोग भी आपको कोई बाधित नहीं करेंगे। बस हमको कहना यही है। और नहीं इसमें विरोध में यदि अथी कीजिएगा तो भाई जुनून तो अभी सबका बराबर है, तो और नाश न होइएगा जी, काहे वैसे करते हैं। लेकिन हम लोग लड़ाई के पक्ष में नहीं है, हम लोग को अन्याय चाहिए, हमको यही कहना है। गुडरू मामले में प्रशासन तो 15 लोग क्या 18 लोगों को गिरफ्तार कर चुके हैं, फिर क्या इधर से निर्दोष आदमी के 3 आदमी के जो बंधित कर दिए हैं, ले गए चिकित्सालय के बहाने कि चलिए वहाँ चिकित्सा कर दिया जाएगा, वहाँ ले जाकर के बंद कर दिए हैं। वे लोग निर्दोष कहते हैं, कैसे निर्दोष कहते हैं? निर्दोष के किए कि मार उन लोग के है ना जी, उन लोग के मार ज्यादा है और उन लोग के उन्हीं लोग के पकड़े हुए हैं, और जने मार नहीं है उधर आदमी के आप छोड़े जा रहे हैं। ठीक है, वो अगला आदमी नाम जो जानते हैं नाम धार। आप लोग क्या कहना है? हमको कहना ये है कि मेरा दोनों तरफ से लड़ाई होता है और बार बार घर मेरा को चूर देता है सर, और कोई भी पैसा भी अभी तक भी पानी हो रहा है, मेरा घर चूर रहा है अभी तक, और कोई घर बनाने के लिए कुछ भी नहीं दिया, और हर बात में ऐसे करता है सर। तो हम लोग सोच बताइए कैसे रहेंगे। और फिर 1-2-3 दिन पहले एगो असगर में कहता था, वो कह रहा था कि साल नहीं 2 साल ने छूटवे करेगा, बाकी हर्जा नेट लगा दिया है तक हम लोग का डर रहे हैं, डरेंगे नहीं, फिर घर में ढूंढ के मारेंगे। कौन बोल रहा है? असगर होता है, असगर मियां, असगर यानी लगातार आप लोग इस तरह हाँ, हर बातें में हो रहा है सर हम लोग का घर यहाँ पर स्थानीय जो प्रशासन मौजूद है, प्रशासन की क्या भूमिका रह रही है आप लोग के प्रति? पुलिस जो यहाँ पर आती है वो आप लोग किस तरह से सहयोग कर रही है? कुछ भी नहीं कर रहा है सर, खाली आता है, कुछ सही नहीं हो रहा है। मेरा पैसा भी नहीं दे रहा है घर बनाने के लिए, कह रहा है कि देंगे नहीं दे रहा है, ऐसे सब तो बनावे कहाँ से घर से? क्या स्थानीय नहीं बोले आप? मुखिया को तो बोले सर, तो मुखिया तो कह रहा है कि जाओ से 2-3 को बस दे देंगे, खपड़ा पता कर लेना, खपड़ा देंगे, तो 2-3 को बस समाज से आते हैं। माझी समाज से। क्या आप लोग आवास लेने लायक नहीं है क्या? नहीं है, उन लोगों का नजर के द्वारा आवास आप लोग को मिलने के लायक नहीं है क्या? नहीं हाय सर, बाकी कॉलोनी मिलने तो 50,000 तो वो लोग घुस खा गया मेरा, कैसे काहे से बनावे, नहीं बनाइए घर। सही बात है भाई, आवास के नाम पर आपसे 50 रुपए घूस पहले हाँ ले लिया घुस पर, और फिर 50 1 अलग कितना बनाएंगे घर? किसके द्वारा लिया गया था? किसको दिए थे? मुखिया लिया था, बोलिए नाम ना है। मुखिया लिया था, फिर आलमगीर था, अजीत मुंशी था। मुखिया जी कौन है, नाम क्या है? भूषण देव। जो वर्तमान में कौन है? आलमगीर मियां है, समिति जी समिति ने पहले हार गए थे। पहले ही पैसा लिया होगा। अजीत पहले ही पैसा लिया होगा ना? हाँ पहले ही कॉलोनी मिला था ना, तो ले लिया। हर चीज में पैसा लेता था सर, हर चीज में पैसा लेता था हम लोग से। कैसे कर देंगे तो ऐसे कर देंगे, पैसा निकाल देंगे, पैसा लेके निकालते हैं बट घर से। मेरा नाम सुनैना देवी, गुडरू। कुछ एक्शन नहीं ले रहा है, प्रशासन भी मुसलमान है, बड़ा बाबू है, कोई एक्शन नहीं। एक बार पहला बार गया मार हुआ, उस समय जो केस लिखवाना उस समय केस भी नहीं लिखा गया। प्लस में बाकी बात एक और है, वो पंचायत समिति ने वो क्या बोलते हैं जिला परिषद जो उस समय हार गई है, अजीत अमित वो आए थे, वो आकर बोले हैं तो कुछ एक्शन लिए हैं। तो रात में वो लोग आए थे, जब मारपीट होने के बाद एक्शन फिर गया लेने, तो वो बोला केस नहीं लिखा गया।
उन लोग का केस लिखा गया, इन लोग का केस फेंका गया। तो ऐसा कहा, ऐसा मतलब इस तरीका से इसलिए दबाव है। मुसलमान से लड़ाई हुआ, हिंदू से लड़ाई हुआ, तो मतलब इस प्रशासन से बैठा हुआ है कि मतलब दोनों को देखेगा ना, कि अपना मुसलमान को देखेगा, हिंदू को छोड़ देगा। प्रशासन जातिवाद कर रहा है। जातिवाद कर रहा है, बड़ा बाबू है गुरुआ का, जातिवादी कर रहा है। नहीं, एक तरह से कहिए तो अपराधी तत्व व्यक्तियों को शरण दे। हाँ, इसके वजह से ये कहना है कि यहाँ से नहीं होगा तो बड़ा बाबू के यहाँ से हटा दिया जाए, दूसरा भी तो यहाँ से अलग ट्रांसफर किया जाए। दूसरा यदि कोई है तो आ सकते हैं। जो जातिवादी करेंगे तो हर बार ऐसे होते रहेगा, जातिवादी करते रहेंगे। तब एक बार तो एक मारे हैं, अब आराव कह रहे हैं कि घर में ढूक के मारेंगे तो 10 मारेंगे, तब वो मैंने एक्शन लेंगे। महिलाएं करें कि धमकी दिया जा रहा है, धमकी दिया जा रहा है, घर में ढुका जा रहा है, किसी का कुछ हो रहा है, मैंने हर जन को वहाँ पे सामने घर पड़ता है, उसको घर दूरा नोट दे रहा है। घर में कोई मर्द मानुस नहीं है, सब कमाने खाने वाला आदमी है, बाहर में रहता है। थाना का फोन किया, आदमी लोग, महिला लोग वहाँ गए थे, वहाँ लिखवाए भी है, उसको लिख कर उन्हें अलग रख दिया गया। मुसलमान लोग लिखाया, उसको मतलब एक्शन लिया गया। ऐसा क्या है? कार्रवाई कर दिया गया। हाँ, मुसलमान को कार्रवाई किया गया और महिला के लोग ये उन लोग का डांट के भगा दिया गया। हाँ, कि यहाँ से हटिए, जाइए, कुछ नहीं है। हाँ, जातिवादी किया जा रहा है। जाति की खेती कर रहे हैं। हाँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है रंजित कुमार गुर्रू। मीडिया बंधु, आप लोग से मेरा निवेदन है, इस जनता की गुहार को समझिए, जनता की भावना को समझिए। जब गुर्रू में अप्रिय घटना घटा तो घटने के बाद में गुर्रू से करीब करीब हम समझते हैं कि 10-20 लोग दुखी हो करके इस गांव में लोग घूमने का काम किया कि कोई हमारा हिंदू भाई सहयोग कर दो, कोई सहयोग कर दो। नेता को हमने खुशामद किया, प्रशासन को खुशामद किया, लेकिन अभी तक किसी ने हमारी मदद करने को तैयार नहीं हुआ। तब लाचारी विवश होकर के इस एरिया के तमाम हिंदू समाज के कुछ लोग आज इकट्ठा हुए और इकट्ठा होकर समस्या को समाधान करने के लिए रास्ता खोज रहे हैं। ऐसी स्थिति में साफ साफ ये जाहिर होता है कि पूरे पंचायत के सर्वे करने के बाद में जहां मुस्लिम भाई अल्पसंख्यक में है, उसको हिंदू भाई सुरक्षित रखे हुए है, अपने भाई समझ करके उसके साथ प्रेम कर रहा है। लेकिन जहां पर मुसलमान भाई थोड़ा सा ज्यादा हुआ तो क्रश बहुत बुरा तरह से कर रहा है। गुंडागर्दी, बलात्कारी तक के घटना देने का काम कर रहा है, मारपीट बराबर करता है, इतना तक धमकी देने का भी काम कर रहा है कि मेरा ही मुखिया है, मेरा सरपंच है, मेरा जिला परिषद है, विधायक है, थाना प्रभारी है, तुम लोग क्या कर लेगा, जरा छूट के आने तो दो, मैं फिर दिखा देता हूँ। इस तरह से धमकी भरी आवाज आ रहा है। अब लाचारी विवश होकर के हम लोग बैठ करके समाधान करने के लिए सरकार से गुहार लगाते हैं, प्रशासन से गुहार करते हैं कि जो बुरा विचार वाले प्रवृत्ति के लोग हैं वैसे लोगों को चिन्हित करके जेल भेजने का काम करे। यहाँ का स्थानीय जो विधायक है वो आप लोग के समुदाय से ही बिलोंग करते हैं, आप लोग का सहयोग क्यों नहीं कर रहे हैं? अब क्यों नहीं कर रहे हो तो उनकी भावना की बात है, वो अपना स्वार्थ में है, क्या है वो जाने। उसके लिए पब्लिक तो बता नहीं सकती। पब्लिक तो वोट दिया था कि हमारा मदद करेंगे, हम लोग को सहयोग करेंगे, लेकिन इस तरह के देखा नहीं जा रहा है। अब एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि कोई व्यक्ति को कोई दूसरे व्यक्ति से कोई डर नहीं होता है, आदमी आदमी से डर नहीं होता है, लेकिन आदमी में छिपा हुआ जो बुरा शैतान विचारधारा के लोग हैं उससे डर होता है। और जो छिपा हुआ विचार, बुरा विचार वाले प्रवृत्ति के लोग हैं, आतंक विचार वाले जो लोग हैं, उनसे डर है। वैसे लोग को चिन्हित करके तत्काल सरकार जो है उस पर कार्रवाई करे ताकि सारे लोग प्रेम भाव से जीवन बिता सके। अब देखिए होता है क्या कि बच्चा को स्कूल में पढ़ने के लिए भेजा जाता है, अच्छा ज्ञान सीखने के लिए, लेकिन गुरु यदि शैतान ज्ञान देना शुरू कर देगा तो बच्चा क्या होगा? शैतान होगा। इसलिए इस तरह के मोहम्मद गुरु का भी इसमें दोषी है, बहुत भड़काऊ भाषण दे करके लोगों को भड़काने का काम कर रहा है। मुसलमान भाई से ही मेरा अपील है कि वास्तविक ज्ञान को समझो तुम लोग और भाईचारा करके जीवन बिताने का काम करो। मैं इसी वाणी पर विराम देता हूँ। धन्यवाद। मेरा नाम गिरजा प्रसाद, घर कोड़िया पड़ता है। ये लोग को सारे दुख से व्यग्र होने के बाद में हम लोग तब इकट्ठा हुए। 25-26 दिन बीत गया, 26 दिन में कोई कार्रवाई नहीं हुआ। तब गुर्रू के लोग दौरा कर रहे हैं, घूम रहे हैं, भूखे प्यासे लोग घूम करके लोगों को जगाने का काम किया है। तब लोग सारे जुटे हैं। इसलिए धन्यवाद।